आज की हमारी कहानी है विक्रम बेताल की कहानी पति कौन। बहुत समय पहले की बात है। धर्मस्थल नाम का एक नगर था। वहाँ एक विद्वान ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी एक पुत्री थी जो बेहद खूबसूरत और रूपवती थी। जब उसकी शादी की उम्र हुई तो उसके माता पिता और भाई उसकी शादी के बारे में सोचने लगे। एक दिन जब ब्राह्मण अपने किसी यजमान की बारात में गया था और भाई पढ़ने गया था, तभी उनके घर में एक ब्राह्मण का लड़का आया। लड़की की माँ ने उसके रूप और गुणों को देखकर उससे कहा कि मैं तुमसे अपनी बेटी की शादी करूँगी। दूसरी तरफ उधर ब्राह्मण पिता को भी एक दूसरा लड़का मिल गया और उसने भी उस लड़के को बेटी की शादी का वचन दे दिया। अब ब्राह्मण का लड़का जहाँ पढ़ने गया था वहाँ भी एक लड़के से यही वादा कर आया। कुछ समय बाद बाप बेटे घर लौटे तो देखा कि वहाँ एक तीसरा लड़का और मौजूद है। दो उनके साथ आए थे। अब सब दुविधा में पड़ गए कि क्या किया जाए। इतने में ही उनकी बेटी को सांप ने काट लिया और वह मर गई। उसके पिता और भाई तीनों लड़कों ने बड़ी भाग दौड़ की। जहर झाड़ने वालों को बुलाया पर सब बेकार साबित हुआ। अंत में दुखी होकर वह उस लड़की को शमशान ले गए और क्रियाक्रम कर आए। तीनों लड़कों में से एक ने तो उसकी हड्डियां चुन ली और फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरी ने राख की गठरी बांधी और वहीं झोपड़ी डालकर रहने लगा। तीसरा योगी होकर देश देश घूमने लगा। एक दिन की बात है। वह तीसरा लड़का घूमते घूमते किसी नगर में पहुंचा और एक तांत्रिक के घर वह रहने लगा। एक दिन वो तांत्रिक अपनी साधना में मग्न था कि उसका बेटा आकर वहाँ खेलने लगा, जिससे उसे विघन महसूस होने लगा। तांत्रिक को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने बेटे को झिड़का, मारा, पीटा, फिर भी वह ना माना तो ब्राह्मणी ने उसे उठाकर जलते हवन कुंड में पटक दिया। लड़का जलकर राख हो गया। ब्राह्मण क्रोधित हो उठा। उसने घर वालों से कहा, जिस घर में ऐसे कठोर दिल वाले राक्षसी लोग हों वहाँ मैं अब नहीं रह सकता। इतना सुनकर वह तांत्रिक भीतर गया और विद्या की पोथी उठलाकर एक मंत्र पढ़ा। जलकर राख हो चुका लड़का फिर से जीवित हो गया। यह देखकर ब्राह्मण ने उससे पूछा कि ये कैसे किया? तो तांत्रिक ने कहा, विद्या से। ब्राह्मण सोचने लगा कि अगर यह पोथी मेरे हाथ पड़ जाए तो मैं भी उस लड़की को फिर से जीवित कर सकता हूँ। इसके बाद उसने भोजन किया और वहीं ठहर गया। जब रात को सब खा पी कर सो गए तो वह ब्राह्मण चुपचाप वह पोथी लेकर चल दिया। जिस स्थान पर उस लड़की को जलाया गया था वहाँ जाकर उसने देखा कि दूसरे लड़के वहाँ बैठे बातें कर रहे थे। इस ब्राह्मण के ये कहने पर कि उसे संजीवनी विद्या की पोथी मिल गई है और वह मंत्र पढ़कर लड़की को जिला सकता है, उन दोनों ने हड्डियां और राख निकाली। ब्राह्मण ने जैसे ही मंत्र पढ़ा वह लड़की जी उठी। अब तीनों उसके पीछे आपस में झगड़ने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, राजा बताओ कि वह लड़की किसकी स्त्री होनी चाहिए। राजा ने जवाब दिया, जो वहाँ कुटिया बनाकर रहा उस। बेताल ने पूछा, क्यों? राजा बोला, जिसने हड्डियाँ रखी वह तो उसके बेटे के बराबर हुआ। जिसने विद्या सीखकर जीवित दान दिया वह बाप के बराबर हुआ। जो राख लेकर रमा रहा वही उसकी हकदार है। राजा का यह जवाब सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा को फिर लौटना पड़ा और जब उसे लेकर चला तो बेताल ने तीसरी कहानी सुनाई।